एग्जाम के सिर्फ 10 दिन बचे हैं और अभी भी हम सीरियस नहीं हैं। मन में सिर्फ एक थॉट आ रहा है, यार लास्ट एग्जाम के अंदर फेल हो गए थे, इस बार हालात कुछ डगमगा से रहे हैं, क्या एग्जाम निकाल सकती हूं मैं या निकाल सकता हूं मैं? ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है पीजीआई की तैयारी करने वाले आप सभी बच्चों के लिए। इस सवाल का जवाब आप खुद हो, किसी और के अंदर नहीं झांकना है। लेकिन साथ ही साथ में इस सवाल का जवाब अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे चेंज कर सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 दिन जी जान लगानी पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली आपको यही बताऊंगा कि 10 दिन आप किस तरीके से जी जान लगा सकते हो, क्या हम ऐसा अलग कर सकते हैं जिससे कि हमारा बेहतर सिलेक्शन हो जाए, वो कौन सी सारी चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10 दिन बचे हैं पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन में, और जो मेरा मकसद है, जो मेरा गोल है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आप मेरे साथ में इन 10 दिनों के अंदर 5000 क्वेश्चन की डाई हार्ड प्रैक्टिस कर लो। 5000 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल, कैसे? सिंपल ही इतनी मैथ्स आपको आती है। 10 दिन अगर हम हटा दें तो करीब हमारे पास में 500 क्वेश्चंस पर डे हैं। इन 500 क्वेश्चन को डिवाइड कर दो आप, इन 500 क्वेश्चंस को हमारे 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो। 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको ईच सब्जेक्ट। डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और साथ ही साथ में अगर आप रैंक 1 to 100 को टारगेट कर रहे हो या रैंक 1 to 1000 को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपका है, क्योंकि इनमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा। जब 93 सीट्स है हमारे पास में, तो सिलेक्शन हर बच्चे का तो नहीं होगा, संभव ही नहीं है, जहां 10 से 12 हजार बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पीजीआई की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ये 10 दिन है आपके पास। अपने आप को एक चैलेंज में डाल दो कि मुझे ये 10 दिन कुछ ऐसा करना है जो मैंने अपने पूरे साल भर नहीं किया, क्योंकि अगर रिजल्ट चेंज करना है तो डेफिनेटली हमें हमारे एक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब इस 10 दिनों में करना क्या है हमें? सबसे पहले ध्यान रखना, हर हार, क्योंकि आप एग्जाम से हारे हो, कहीं ना कहीं हमारे नीट में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमारा एम्स एग्जाम में नहीं हुआ, हमारे स्टेट एग्जाम में नहीं हुआ, क्योंकि पीजीआई का फॉर्म सबसे लेट आया, हमने सबसे लेट भरा। आप में से सिर्फ चुनिंदा 1% स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ पीजीआई के लिए डेडिकेटेड साल भर से पढ़ रहा होगा या सिर्फ पीजीआई का फॉर्म डाला होगा, बाकी सब रिपीटर या ड्रॉपर बच्चे। हर हार के पीछे एक कहानी होती है, हर हार के पीछे कहानी होती है, और हर कहानी का एक विजेता होता है। और विजेता वही होगा जो लास्ट के अंदर अपनी चीजों को बदल देगा, अपने रिजल्ट को बदलने के लिए अपने एक्शन को बदल देगा। और वो एक्शन क्या चेंज करने हैं, हमें क्या चीजें लेके आनी है? सबसे पहले हमें हमारी कमियों को दूर करना पड़ेगा। कमी नंबर 1 हमारी है डिस्ट्रैक्शन। हम हजारों वीडियोस देखते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फोन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। और एक और चीज बता दूं, हमारा इस समय सबसे बड़ा दोस्त भी हमारा फोन है। इसी सेम चीज को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि यार मैं अपने पूरे इतने बड़े सिलेबस को एंटायर 1 शॉट में खत्म कर दूं, कुछ बड़ी बड़ी बुक्स को, कुछ बड़े बड़े नोट्स को, कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स को मैं माइंड मैप्स के फॉर्म में खत्म कर दूं, उसमें भी आपका फोन हेल्प करेगा। बाकी रील्स स्क्रॉल करनी है, पोस्ट करनी है, उसमें डिस्ट्रैक्शन में भी आपका फोन ही है। तो क्या यूज करना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद भैया एग्जाम टाइम है, फोन तो चलो डिस्ट्रैक्ट कम करता है, लेकिन एक चीज जो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो हमारी ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा सोचने लग गए हैं। हमारी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हम दिन भर बस सोचे जा रहे हैं कि यार मैं वो कर लूंगी, मैं प्लान बना लूंगी। उसके बाद हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जब बैठते हैं तब पता चलता है कि पूरा दिन निकल गया है। और देन दिल से एक आवाज आती है, यार कल से कर लूंगी, सुबह उठ के जल्दी कर लूंगी, 3 बजे उठ जाऊंगी, 4 बजे उठ जाऊंगी, 5 बजे उठ जाऊंगी। बट ये साइकिल हमेशा घूमता रहता है, हमारे दिए गए एक्सक्यूज हमें ही वापस लौट के मिल जाते हैं। तो अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो फिर लव लाइफ हो, चाहे फिर वो फोन हो, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर आपकी ओवर थिंकिंग हो, या आप खुद ही क्यों नहीं हो, उन सब को हटा दो। इन आने वाले 10 दिनों के अंदर तुम्हारी लाइफ का करियर चेंज हो सकता है अगर तुम सही से डिसाइड करो। नेक्स्ट, रूटीन बना लो। अगर डिस्ट्रैक्शन सारे हट चुके हैं, रास्ता सामने है, तो नाउ कैसे उस रास्ते पे चलना है, 10 दिनों को क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको एक हिंट दिया था कि हमें 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। ये 5000 एमसीक्यूज हमें 10 डेज में करने हैं। इसका मतलब पर डे हमारे पास कितने आए? 500 एमसीक्यूज। इन 500 एमसीक्यूज को आप डिवाइड कर दो अपने अपने सब्जेक्ट में। फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। हर एक का 100। और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है अभी इस समय, आराम से इजीली कर सकते हो अगर इन चीजों को आप करोगे आराम से अपने सिस्टमैटिक सिलेबस को बांट के कि यार ये 100 एमसीक्यू मुझे कौन कौन से चैप्टर से उठाने हैं। आप इसको ढंग से करिए। अगर आप ढंग से करोगे इन 100 एमसीक्यूज को, यानी कि आप डेली बेसिस पे मॉडल पेपर दे रहे हो, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आप इसकी बजाय आप 5 मॉडल पेपर दोगे वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि होगा वही 5 मॉडल पेपर को देने से आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस कैसे हो रही है, क्योंकि 5 मॉडल पेपर का मतलब है 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, क्योंकि अगर प्रॉपर मॉडल पेपर है तो वो आपके सब्जेक्ट वाइज है। तो मॉडल पेपर करिए प्रॉपरली, या फिर आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस खास है नहीं। ये चीजें आपको प्रॉपरली करनी है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें की जाएगी तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आने वाले इन 10 दिनों के अंदर ये 5000 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को इस हाइक पे लेके चले जाएंगे कि आप खुद अपने आप में बिलीव करने लग जाओगे 5 या 6 दिन के यार मैं निकाल सकती हूं, ये मैं ही हूं जिसने इन 10 दिनों में इतनी चीजें की हैं। और डेफिनेटली आप कर सकते हो। बस ये रूटीन प्रॉपरली फॉलो करना, बनाना, क्योंकि फोकस तब बनता है जब फोन बंद होता है, और जब फोन बंद होता है तो हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो हमें हमारा टारगेट, हमें हमारा गोल साफ दिखाई देता है, और जब हमें हमारा गोल साफ दिखाई देता है तो कदम अपने आप उसकी तरफ उठने लगते हैं कि यार मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये चीजें करनी है। लेकिन होता क्या है कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, उस वजह से हमें हमारी लाइफ का गोल दिखाई नहीं देता कि उसके लिए कितना हमें मेहनत करनी है। क्योंकि जब गोल दिखाई देगा तो पता रहेगा कितने डिस्टेंस पर है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को मेंटेन करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको बोला वो फोन आप अपने लाइफ से कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दो फॉर डिस्ट्रैक्शन पर्पस, और उसके बाद अपनी लाइफ में लेके आ जाओ डिसिप्लिन को। एक सक्सेसफुल इंसान का सबसे बड़ा पॉइंट होता है डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं। आप कितनी ही मेहनत क्यों नहीं कर लो, आप कभी एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 24 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आने वाले 1 महीने में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही पर्सन रोज 1-1 घंटा पढ़ रहा है और वो भी 18 घंटे पढ़ा है तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी ऐसी एक की है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, और अगर आपके पास है तो उसे लेके आओ, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब हमारी लाइफ में सीधा सीधा है कि अगर हमने ये टारगेट अपना लिया है कि मुझे 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, इट मींस करने हैं, एनी हाउ कंडीशन वो कंप्लीट होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो वो कंप्लीट होना ही चाहिए, और ये चीज हमें करनी होगी। अगर हम इन्हीं चीजों को करेंगे तब जाके हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करिए। ये 10 दिनों का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो ये 10 दिन का चैलेंज मेरे साथ आप फॉलो करिए। अगर जो बच्चा ये करता है डेफिनेटली वो अपने गोल के करीब 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 चला जाएगा। डिसिप्लिन, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का एक ऐसा पुल है जो आपको उधर भी लेके जा सकता है, बट उसके लिए आपको इस डिसिप्लिन पे खड़ा रहना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब आप जा पाओगे। अगर एक भी सीढ़ी आपने स्किप की या रुक गए कहीं तो पुल के इस तरफ नहीं आ पाओगे। बातें थोड़ी सी गहरी है ये, लेकिन आपको चीजें देखनी पड़ेगी। आपको खुद को पता है कि यार ये रियलिटी है। पूछो अपने आप से, क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या जो चीजें मैं बता रहा हूं आप पहली बार सुन रहे हो? ये सब कुछ सुना सुनाया है, लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इस पे खड़े नहीं रह पाते। हमें चीजें पता है बट हम कर नहीं रहे हैं, हम कर पा नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखना, डिसिप्लिन इसलिए सबसे बड़ी चीज है। आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक आपको परेशान नहीं करेगी और आपकी मेमोरी को भी शार्प बना के रखती है। आप सभी जानते हो पोमोडोरो टेक्निक होती क्या, बट फिर भी मैं एक चीज बताता हूं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि जनरली पता सबको है, बट हाउ टू अप्लाई। द फर्स्ट टास्क हमारे पास होता है कि हमें हमारा प्लान कंप्लीट करना होता है कि यार हमें क्या करना है आज पूरे दिन। अगर आप अपने टास्क को देख लोगे कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, तो आप इस टास्क में अपने आर के हिसाब चीजों को बांट पाओगे। यार आज मेरे को 8 घंटे देने हैं, आज मेरे को 10 घंटे देने हैं, या आज मेरे को 12 घंटे देने हैं। तो उस हिसाब से आपका टाइम स्लॉट बनेगा कि यार आज मेरे को 6 स्लॉट लेने हैं, आज मेरे को 10 स्लॉट लेने हैं, आज मेरे को 8 स्लॉट लेने हैं। उन टाइम स्लॉट को आप पोमोडोरो में लेके आओ।
अब पोमोडोरो में देखो, अगर आपके बैठने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप 25 मिनट और 5 मिनट में डिवाइड कर दो। और अगर थोड़ी अच्छी बैठने की कैपेसिटी है, आप ये चीज आपको बचपना मन लगता है, तो आप इसको ठीक डबल कर दो, यहां 50 मिनट और यहां 10 मिनट, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। हाँ, अब ज्यादा होशियार नहीं बनना है, यूं नहीं कि इसको भी डबल कर देती हूं मैं, तो इसको 150 मिनट और इसको 20 मिनट कर दूं, नहीं करना है। कारण क्या है, इस टेक्निक को बनाने के लिए कुछ साइंस लगी है, और वो साइंस ये बोलती है कि हमारा ब्रेन मैक्सिमम 45 मिनट तक ही कंस्टेंटली फोकस कर पाता, उसके बाद किसी का फोकस नहीं कर पाता। दैट्स वाई हमको ये टाइम ड्यूरेशन रखना है। तो ये फोकस हो गया आपका, और इसी चीज को आप कम से कम 4 बार रिपीट करना, यानी मिनिमम 4 स्लॉट तो होने ही चाहिए। बट हमारे एग्जाम के जैसे 10 दिन हैं, मैं तो कहूंगा आप इसको 4 से 10 पे लेके आओ, 10 स्लॉट, तब तो मजेदारी है पढ़ने में और सिलेक्शन लेने में। वरना 4 स्लॉट में सिलेक्शन 10 दिनों में तो संभव नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसको 10 स्लॉट में लेके आओ आज। ये 4 स्लॉट उनके लिए होता है जो साल भर रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन्हें एग्जाम टाइम में भी 4 स्लॉट मिलते हैं, आराम से सिलेक्शन ले लेंगे वो, लेकिन उन्होंने साल भर मेहनत की है। हम 10 दिन में अगर कुछ उखाड़ना चाहते हैं तो हमें 10 दिन जी जान लगानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो इस पोमोडोरो टेक्निक को आप प्रॉपर्ली यूज करो, और उसके बाद में हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे लगाया है, और वो स्टूडेंट पे जो लगाया गया मेथड है वो ये है राइट। आप लिखो, जब आप लिखते हो उसके बाद में आप उसे रीड करो जो आपने लिखा है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है वो यहां आता है, एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, क्या लिखना सफिशिएंट है? क्या लिखने से समय बर्बाद नहीं होगा? तो मैं आपको बताता हूं, आपको इस तरीके से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। जस्ट एक अपने पास एक पेज लिया आपने, ये रफ कॉपी के पेज पे आ गए आप, और जो पढ़ते जा रहे हो वो रफली लिखते रहो, रफली। बस कोई एक लाइन पढ़ी, उसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लिख दिया बस। तो बस यही चीजें आपको वर्ड बाय वर्ड लिखनी है। इससे क्या होगा, आप भटकोगे नहीं। आपका जब पैन चलता है, आपका जब हाथ चलता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। ये आप आजमा के देख लो। अगर आपने कोई लाइन पढ़ी है कि हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है, तो हमने लिख दिया कि हमारी बॉडी में मसल्स कितनी है, 639, तो बस इतना वर्ड लिख दिया। पूरा नहीं लिखना कि आवर बॉडी फाइंड द 639 मसल्स इन आवर बॉडी, नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है। और इस तरीके से पैन चलते रहना चाहिए आपकी कॉपी के अंदर, और फिर इनको वापस समराइज फॉर्म में करो। इसको आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखते रहो, यहां लिखा, फिर अगली लाइन यहां, अगली लाइन यहां, तो इसको रीड करो, एंड दैन फिर जंप टू प्रैक्टिस। आप यकीन मानो, आपके रिजल्ट में इमीडिएटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, इमीडिएटली, हाथों हाथ। कारण क्या है कि आपका ब्रेन एक्सेस करने लग जाएगा कि क्या चीजें फिल्टर करनी है, और वो वही फिल्टर करेगा जो एग्जैक्टली एमसीक्यू होगा। जब आप एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से सोचने लगोगे तो चीजें अपने आप आसान होती चली जाएगी। यही हमको करना होता है। तो ये WRP जो मेथड है, ये बहुत अमेजिंग मेथड है। इंस्टेंटली आपकी चीजों में चेंज करवा देगा, हाथों हाथ आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, करीब 30% तक का। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, क्योंकि हर एक छोटा स्टेप ही आपको अपनी लाइफ के बड़े गोल तक लेके जा सकता है। आप सोचो नहीं, मैं अभी आज के आज 5000 MCQ क्वेश्चन बना लूं और मैं सिलेक्शन ले लूंगी, तो नहीं ले पाओगे। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको छोटे छोटे गोल्स अपनाने पड़ेंगे। आपको पहले अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, फिर जाके वो टाइम के एग्जीक्यूशन में आएगा। और ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन जो है वो 10 घंटे का तो 1 घंटे में कर पाएंगे, नहीं, वो 10 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो एक छोटे छोटे कदम से ही आप सक्सेस तक हासिल कर सकते हो। पहले चीजें हमें स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम शुरुआत बाद में करते हैं, सोचते पहले हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। हम सोचते बहुत हैं और इस स्टेप से कभी ऊपर ही नहीं आ पाते। तो ध्यान रखो, पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग जिसने कर दी वो एंडिंग तक पहुंचेगा। आज नहीं कल पहुंचेगा, कल नहीं परसों पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन ध्यान रखना, हम इस स्टेप पे ही नहीं आ पाते, हम सीधा थिंक पे आते हैं। यह हमारा पहला स्टेप होता है। स्टार्ट करो, सोचो, उसके बाद की चीजें अपने आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहेगी। ये एक सही तरीका होता है अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंचने का। उसके बाद हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम भटक जाते हैं किस चीज में, कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट के अंदर। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियल लेवल पे, आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बनाओ,
वन शॉट करो। बाकी दुनिया जहान की सारी चीजें हटा दो बेटा, सारी चीजें हटा दो। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि इन 10 दिनों के अंदर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था आप अभी तक और इन 10 दिनों में मैं कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर लूंगी डिटेल से, तो नहीं कर पाओगे। हां, आप सिलेबस जरूर कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन विद डिटेल अगर आपका प्लान है तो बेटा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत गंदा प्लान है। आप उसको वन शॉट से क्लियर करो। सिलेबस को कंप्लीट तो करना है लेकिन तरीके से, सलीके से करना है, इजीली आप कर जाओगे। तो ये ध्यान रखना है यहां पे डोंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को इस तरीके से भागना नहीं है कि हम डिटेल में कर लें, और अगर डिटेल में नहीं हम वन शॉट में करें तो उसमें भी आपको भागना नहीं है कि यार हम बस भागे जा रहे हैं, पीछे की चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस बिना समेटे ही चले जा रहे हैं। पीछे की चीजों को करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाओ, अपने एडिशनल सब्जेक्ट को तैयार करो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आपको 93 सीट्स के लिए फाइट करना है, और इन 93 सीट्स में से हमें चाहिए सिर्फ एक सिंगल सीट, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कम है तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन पीजीआई में उन बच्चों के साथ में आपका जो ऑलरेडी एम्स में कुछ एक मार्क्स रह गए हैं, जो नीट में रह गए उसका फॉर्म उन्होंने नहीं डाला, वो उन्होंने पीजीआई का डाला है। तो कंपटीशन हमारा उन बच्चों से है, तो हमें मेहनत भी इस एक सीट के लिए उन बच्चों के जितनी ही करनी पड़ेगी। अब इस मेहनत को कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बैच को। वैसे तो मैं अभी इस समय प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बैच इनरोल करें, आप जहां से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जैसे हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रखी थी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके साथ साथ आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अमेजिंग चीजें लेके आ रहा हूं, तो आप डेफिनेटली उन चीजों को फॉलो जरूर करना। ये चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन बहुत ही शानदार होगी, बहुत शानदार होगी। आपका एंटायर सिलेबस हम रिवाइज करवा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, कंप्लीट सारा का सारा। बाकी प्रॉपर सीक्वेंस वाइज टेस्ट आपको दिए गए हैं हर एक सिस्टमैटिक वे से, ताकि आप फॉलो कर पाएं। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं 2026 के लिए प्रिपरेशन करना, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आर उम्मीद प्लस बैच फॉर एम्स। अगर आप यूपी से हैं आप सफलता बैच को ज्वाइन करें, आप महाराष्ट्र से हैं आप संघर्ष बैच को ज्वाइन करें, डिफरेंट स्टेट्स के लिए सेपरेटली आपके बैचेस हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आप अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं, कोई चीज मिस नहीं करना चाहते, तो टेलीग्राम चैनल स्पेशली लिंक बिलो दे रखा है पीजीआई के लिए, तो यहाँ पीजीआई से हर एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिस्टमैटिक वे से फ्री पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हर एक चीज आपको यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। तो बस ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, ये आपके पास में आखिरी मौका है अपने लाइफ के गोल को अचीव करने का। तो होपफुली कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने बड़े भाई को प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही खड़ा रहूंगा। और जैसा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको YouTube पे एक ऐसा कंटेंट देने जा रहा हूं जो अभी तक YouTube हिस्ट्री पे किसी ने नहीं दिया होगा पीजीआई को लेके, और बहुत अमेजिंग कंटेंट होगा। अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली उस कंटेंट को अचीव करना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर यस आई कैन डू इट। और सीरियसली भी यकीन मानिए, आपके लिखने से आप एग्जामिनेशन की 10% एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप कर पाओगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।